आज आपके बीच उपस्थित होने का मौका मिला है। कल हम बांका जिले के रजौन प्रखंड में थे और आज आपके बीच में हैं। विकास यात्रा का कार्यक्रम 19 जनवरी को ही चंपारण से शुरू हुआ है और ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। आपके बीच आकर मुझको बहुत खुशी हो रही है। अभी आपने बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग तथा कला एवं संस्कृति विभाग के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ कार्यक्रमों को देखा और सबसे अंत में आपने बिहार गौरव गान की प्रस्तुति को देखा। ये बिहार के गौरवशाली इतिहास की कहानी, हमारे समृद्ध लोक संस्कृति की कहानी, आजादी की लड़ाई में हमारी भूमिका की कहानी, वैसा ही गौरवशाली भविष्य में हम अपना बनाएंगे। वर्तमान भले ही कुछ ठीक न हो, लेकिन उसको हम दुरुस्त करेंगे, इसी का संकल्प लेना। और विकास यात्रा का मकसद भी यही है कि बिहार वासियों के मन में जो बिहारियों के प्रति इधर उधर अपमान होता है, उसके चलते एक सुंदर बिहार बनाने का, एक खुशहाल बिहार बनाने का संकल्प पैदा हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का वातावरण बना है, बिहार जरूर आगे बढ़ेगा। हम आज के शाम के कार्यक्रम में आप लोगों में से भी कुछ लोगों को बुलाएंगे। हमारा यह भी मकसद है कि जो काम हम लोगों ने शुरू किया है, जिन कार्यक्रमों को हम लागू करना चाहते हैं, गांव के स्तर पर उसकी क्या स्थिति है, गांव में रहने वाले लोग क्या महसूस करते हैं, कौन सी कठिनाई है, क्या दिक्कत है, उसको हम समझे, जाने और उसको ठीक करने की कोशिश करें। और हमारी यात्रा का मकसद ये भी है कि जो कुछ भी गड़बड़ है उसको सामने लाया जाए और गड़बड़ी को दूर करने का रास्ता भी मुझको पक्का विश्वास है कि यात्रा के दौरान हमको आपसे ही मिल जाएगा। इसलिए अभी हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि लोग बोलें, और आप में से भी हम चाहेंगे कि कुछ लोग बोलें। 8-10 आदमी, 12 आदमी आपके बीच से बोलें, लेकिन जो हमारे राजनीतिक साथी हैं, नेता हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उनके बोलने का तो बहुत वक्त। आज तो आम लोगों के बोलने की बारी है और जैसे हम सुनते हैं वैसे हमारे बाकी राजनीतिक साथी भी सुने। वैसे तो सुनते रहते होंगे गांव देहात में, लेकिन यहां भी सुने। और जब हम किसी को यहां बुलाते हैं तो उनको पहले ही कह देते हैं कि हमारी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं, और ऐसे भी प्रशंसा मुंह पर नहीं करना चाहिए। देखिए, हम अगर प्रशंसा के लायक हों, हम लोगों का काम प्रशंसा के लायक हो, तो पीछे किया कीजिए। प्रशंसा पीठ पीछे शोभा देता है और शिकायत सामने करनी चाहिए। तो आप में से कुछ लोग आएंगे और अपनी बात रखेंगे, और जब हम बुलाते हैं तो एक बात और जान लीजिए कि निजी समस्या लेकर मत चले आइएगा, इसलिए कि निजी, अरे बैठिए, अभी हड़बड़ाइए मत,
आपका कागज पत्र देख रहे हैं, इसका कम दिन कल है। सुबह में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम होगा, वहां कागज वगैरह लेकर के हाजिर रहिएगा। हम सब लोगों से मिलने के बाद ही अगले कार्यक्रम में जाते हैं, इसलिए उसमें बेचैन होने की जरूरत नहीं। अभी तो सामान्य बात कीजिए, नीति की बात कीजिए, क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ है, आप जो महसूस करते हैं वो बोलिए। तो इसलिए आप में से कुछ लोग आएंगे, बोलेंगे, और जब बोलने के क्रम में कोई बात आती है जिसके ऊपर हमारा कुछ बोलना जरूरी होता है, तो बाद में फिर हम बोलते हैं। शुरू में ज्यादा हम नहीं बोलते हैं, और हम चाहेंगे कि जहां हम ठहरे इस गांव के भी एक दो आदमी जरूर बोलें, एक दो आदमी जरूर बोलें, यहाँ की भी समस्या कुछ रखें। और इस यात्रा का एक मकसद है, जैसा हमने बताया, कि आपसी प्रेम भाईचारा पैदा करना। अब बिहार में 3 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था कि इस प्रकार से शाम में, रात में हजारों लोग एक जगह इकट्ठा होंगे और दूर दूर से चले आएंगे। कई जगह पर तो हमने देखा कि अगले दिन जो मुख्यमंत्री, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, उसमें हिस्सा लेने के लिए रात में ही पहुंच जाते हैं। कई लोग टेंट में यही सो जाते हैं, और कई बार हमने देखा 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर देहात के इलाके से आए हुए। हम जहां से यात्रा की शुरुआत की और पहली रात जहां ठहरे थे, उस गांव का नाम पतिलार है, पश्चिम चंपारण जिले में। वहां रात में कौन कहे, शाम में कौन कहे, दिन में भी लोग जाने की हिम्मत नहीं करते। तो माहौल बना है, मन से डर निकला है, आपस में एक भाईचारा का वातावरण बन रहा है, और यही वातावरण बनना चाहिए। इसी को मजबूत करने के लिए हम निकले हैं। तो एक बात तो हम जरूर आपको कहेंगे कि आपसी भाईचारा जरूर बनाए रखिएगा, प्रेम का, मोहब्बत का। अब कितना दिन हम लोग जात की चर्चा करते हैं, मिट्टी में ताकत है। बिहार की युवा पीढ़ी के लोग मेधावी हैं, बिहार के लोग परिश्रमी हैं, भीख मांग कर गुजारा नहीं करते हैं, अपने मेहनत के बल पर अपना जीवन यापन करते हैं। बाहर भी जाते हैं तो अपने मेहनत के बदौलत अपना जीवन यापन करते हैं। तो बिहार में जब इतनी खासियत है, इतनी खूबी है, तो जरा बेहतर बनावे। हमारे जिम्मे आपने कुछ काम दिया हुआ सरकार चलाने का, तो हम सरकार तो चला रहे हैं, कोई हम शासन नहीं कर रहे, हम सेवा कर रहे हैं। बहुत लोग राज करते थे, हम सेवा करते हैं। और यही कारण है, किसी ने हमको कहा तो है नहीं कि लोगों के बीच में इस प्रकार से जाइए, ये किसी ने नहीं कहा, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि बिहार को बनाया जा सकता है लोगों के सहयोग से। और इसके लिए लोगों को मुखर करना होगा, लोगों को उत्साहित करना होगा, लोगों को उसके अंदर की ताकत का एहसास कराना होगा, और लोगों को ताकतवर बनाना पड़ेगा। तो जब लोग खुलकर बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, और यहां पर इस कार्यक्रम में और कल के कार्यक्रम में और सभी विकास यात्रा के कार्यक्रम में हमारे साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग अधिकारी, कई अधिकारी चल रहे हैं हमारे साथ। तो हमारे मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी हैं, भागलपुर के ही हैं अश्विनी चौबे जी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माननीय मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ हैं। ये आपके यहाँ पहले से आते रहे हैं, इनका क्षेत्र नहीं पड़ता है, लेकिन वोट मांगने ही बराबर आते रहते हैं। लेकिन आज वोट मांगने नहीं आए, आज तो जो सरकार का दायित्व है उसके एहसास के साथ आपके बीच में आए हैं। आपके विधायक जी हैं, और विशेष तौर पर इस कार्यक्रम को देखने के लिए दिल्ली से चलकर आए हैं राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री एनके सिंह जी। ये भी कहीं दूर के नहीं है, बांका के रहने वाले हैं। आईएएस पदाधिकारी थे, उच्च पदों पर बिहार में, राज्य केंद्र सरकार में रहे, और अभी पिछले दिनों बिहार राज्य योजना परिषद थी, उसके उपाध्यक्ष भी थे, और अब सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं।
आपकी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम को हम देखें, इसलिए आपके बीच में आए। बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। गांव है कढ़ारा है यहाँ बांका जिले में। इन्हीं के गांव के एक शहीद भी थे, जो आपने अभी चित्रण देखा शहीद स्मारक का, जो अगस्त 1942 में 11 अगस्त 1942 में जब पटना में गोलीकांड हुआ तो जो हमारे शहीद हुए उसमें से एक उन्हीं के गांव के थे, सतीश चंद्र मिश्र। तो उन्हीं के गांव के हैं ये भी, और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं। बिजली वगैरह का शिकायत रहता है ना कि बिजली की आंख मिचौनी चलती है, आने में जितना देर लगे जाने में देर नहीं लगती है। तो बिजली की स्थिति को सुधारने के लिए हमारे बिजली विभाग के प्रधान सचिव हैं सिद्धार्थ जी हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव हैं, सब काम देख रहे हैं। उधर छूट गए गोपाल जी हैं, हमारे विशेष कार्य पदाधिकारी हैं। अब राजेश भूषण जी हैं, ये जनसंपर्क विभाग के सचिव हैं और इसके साथ साथ बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक भी हैं। ये जितना शिक्षक बहाली, स्कूल खुलना, ये सब का जिम्मेवारी इनका है और ये उसकी संबंध में शिकायत को सुनने, समझने, दूर करने के लिए आए हुए। इनके बाद आप क्या के लिए खड़े हो गए सर? देखिए, ये हैं श्री SM राजू, मूलतः दक्षिण भारतीय मूल के हैं ये, लेकिन बिहार काडर में IAS अफसर हैं और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हैं। ये जितना इंदिरा आवास में घपलेबाजी होती है या नरेगा में गड़बड़ करेगा, वो सब को देखने आए। आई कहीं ना कहीं निकल जाएंगे और जाके किसी न किसी को पकड़ ही लेंगे। रोज इनका एक आध मामला पकड़ाया नहीं तो फिर चलने का, और उसको दुरुस्त भी करना है। तो आपके बीच में विजय प्रकाश जी होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा, जनता की ताकत बढ़ेगी और सत्ता में बैठने वाला आदमी कभी पौड़ाएगा नहीं। तो ये भी मकसद है हमारे विकास यात्रा का, सत्ता को जनता के सामने हमेशा नतमस्तक रखना। तो ये भी मकसद है। तो सब मिला करके सबसे बड़ा मकसद है और सबको मिला करके एक ही मकसद है कि कैसे बिहार तरक्की करे और बिहार के गौरवशाली इतिहास की तरह ही हम फिर से अपने गौरवशाली स्थान को प्राप्त कर सके। तो यही मकसद है।